ऑल ऑफ यू, हम अपना लेसन नंबर 18 ज़रूरत बनी मुसीबत शुरू करेंगे। हम इसमें यहाँ तक कर चुके हैं, अब हम आगे करेंगे। असल में विज्ञान ने यह एक ऐसी चीज़ पैदा की है जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम करती है। प्रकृति का नियम है जन्म, विकास और मृत्यु। जो पैदा हुआ है वह शीघ्र ही ख़त्म हो जाएगा ताकि फिर किसी दूसरे को नया जन्म मिले। लेकिन प्लास्टिक अपनी बहुउपयोगिता के कारण निरंतर नए नए रूप में जन्म तो ले रही है, पर ख़त्म नहीं हो रही। तो देखिए, विज्ञान ने यह एक ऐसी चीज़ पैदा की है जो प्रकृति के नियम के खिलाफ चलती है। प्रकृति का नियम क्या है? जन्म लेना, विकास करना और मृत्यु हो जाना। ये तभी तो, अगर मृत्यु होगी तभी तो दूसरे को मौका मिलेगा जीने का, है ना, दूसरे व्यक्ति को। तो देखिए, पर प्लास्टिक का ऐसा नहीं है। प्लास्टिक अपने नए नए रूपों में सामने तो आ रही है पर मरती नहीं है। प्लास्टिक को इतने लंबे समय तक न गलना सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक गलता ही नहीं है। इसे ना ही जलाया जा सकता है क्योंकि इसे जलाने से जहरीली तत्व हवा में घुलते हैं। प्लास्टिक को जलाया भी नहीं जा सकता। अगर इसको जला दिया जाए तो जहरीले तत्व क्या होंगे? हवा में घुल जाएंगे। प्लास्टिक का यह लगभग अमर रूप न सिर्फ इंसानों के जीवन को संकट में डाल रहा है बल्कि जानवरों को भी मौत के घाट उतार रहा है। ये जो प्लास्टिक का अमर रूप है, कभी ना ख़त्म होने वाले ऑब्जेक्ट, कौन है? प्लास्टिक। तो ये जो प्लास्टिक का अमर रूप है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों की जान को भी खतरा है, वो भी मौत के घाट उतर रहे हैं। डॉल्फिन, व्हेल, पेंगुइन जैसे लगभग 1 लाख समुद्री जीव हर साल प्लास्टिक खाने से मर रहे हैं। तो देखिए, डॉल्फिन, व्हेल, पेंगुइन जैसे लगभग क्या 1 लाख समुद्री जीव हर साल प्लास्टिक खाने की वजह से मर जाते हैं। समुद्र में सिर्फ भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 100 गायें प्रतिदिन पॉलीथीन खाने से मरती हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 100 गायें प्रतिदिन क्या प्लास्टिक खाने की वजह से मर जाती हैं। ऐसा ही एक गाय के पेट में 35 किलो प्लास्टिक पाई गई थी। और ऐसे ही एक गाय के पेट में कितना प्लास्टिक पाया गया? 35 किलो। यह पॉलीथीन महानगरों में नकली बाढ़ का भी प्रमुख कारण बनती है। ये जो पॉलीथीन है, ये नकली बाढ़ का भी कारण बनती है, जैसे कि मुंबई में आई थी, है ना, नालियाँ वगैरह ब्लॉक होने की वजह से। आगे देखिए, प्लास्टिक का एक और बेहद खतरनाक रूप प्लास्टिक के खिलौने और बच्चों के प्लास्टिक के सामान के रूप में सामने आ रहा है। थैलेटस नामक एक जहरीला रसायन प्लास्टिक के खिलौनों को नरम और मुलायम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, प्लास्टिक का एक और बेहद खतरनाक रूप सामने आ रहा है जो प्लास्टिक के खिलौने और बच्चों के प्लास्टिक के सामान के रूप में सामने आया है। थैलेटस नामक एक जहरीला रसायन है जो प्लास्टिक को मुलायम बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए और उससे खिलौने बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शोध में पता चला है कि इस रसायन के इस्तेमाल से बने खिलौने प्रयोग करने पर जन्म समय पूर्व प्रौढ़ता, दांतों संबंधी बीमारी या फिर मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव भी आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। जर्मनी में गुटेनबर्ग विश्वविद्यालय के एक शोध में सामने आया है कि बच्चों के लिए बनने वाला प्लास्टिक खासतौर से दूध की बोतल, निप्पल, तरल चीज़ें, पीने वाले कप में BPA नामक खतरनाक रसायन पाया जाता है जो कि बच्चों के मस्तिष्क विकास में बाधा डालता है। तो देखिए, जर्मनी के गुटेनबर्ग विश्वविद्यालय में यह भी पता चला है कि देखिए, जो प्लास्टिक का ये जो थैलेटस है, इसकी वजह से बच्चों को बीमारियां होती हैं, ठीक है, दांत संबंधी बीमारियां होती हैं, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। और गुटेनबर्ग विश्वविद्यालय के हिसाब से ये भी पता चला है कि BPA नामक भी एक खतरनाक रसायन है जो इस्तेमाल किया जाता है बच्चों की बॉटल्स में, निप्पल में, ठीक है, तरह तरह के पीने वाले कप में, जो कि किस चीज़ के लिए दुरुपयोगी है? बच्चों के मस्तिष्क विकास में बाधा डालता है। ये जो BPA है, ये बच्चों के मस्तिष्क के विकास नहीं होने देता है, ठीक है। चलिए, आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।